हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 3 में। आज हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टानें बनती कैसे हैं, कितने प्रकार की होती है, हर चट्टान के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ओके। चट्टानें निर्माण कैसे होता है बच्चों चट्टानों का? कहाँ देखी है आपने चट्टानें? ज्यादातर आपने पर्वतीय क्षेत्र के नीचे, ठीक है, वहां पे या उसके आसपास जो है चट्टानें आपको मिल जाएगी, या भूगर्भ में आप खुदाई करते हो तो वहां पे आपको चट्टानें मिलती है। ओके। अच्छा, ये बनती कैसे हैं बच्चों? अपनी जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारी परतें हैं, वो परतें आपस में घिसती रहती है, ठीक है, और उन पर जो दबाव बनता है और जो टेम्परेचर है अंदर का, करीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अपनी भूमि में अंदर का टेम्परेचर होता है। कभी देखा होगा आपने, जैसे जैसे गड्ढा खोदते हैं ऑक्सीजन कम होता है और तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर का जो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो क्या होता है, इस घर्षण और दबाव से जो है ज्वालामुखी जन्म लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें जलवाष्प और लावा जो है बाहर की ओर निकलता है। इनमें जो यहां से जो ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लावा और जलवाष्प बाहर निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, आपकी चट्टानों का निर्माण होता है। ओके। ये जो है कई बार जो क्या होता है, ठंडा होने के बाद पर्वत भी बन जाते हैं। ओके। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र देखते हो, वो कैसे बने? उसी प्रकार से ज्वालामुखी फटने से जो है उनका निर्माण हुआ है। ओके। ठंडा हो जाने पे क्या हो जाते हैं, ये कठोर पर्वत का रूप ले लेते हैं। ओके। तो इससे क्या हुआ, लावा बाहर निकला और लावा ने किसका निर्माण किया? बात करें बच्चों अगर चट्टानों के प्रकार के बारे में, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहली आती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी चट्टानें, तीसरी रूपांतरित चट्टानें। ओके। सबसे पहले जो चट्टानें बनती है वो आग्नेय चट्टानें बनती है, उसके बाद इन्हीं से अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बनती है। ओके। आग्नेय चट्टानों को भी बच्चों 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है, बाह्य आग्नेय चट्टानें और आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ओके। रासायनिक संगठन के आधार पर जो है इसे 3 भागों में बांट रखा है बच्चों, अम्लीय आग्नेय चट्टानें, सामान्य आग्नेय चट्टानें और भास्मिक आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में जो है सिलिका खनिज है उसका 65 से 85% पाया जाता है, जो कि एक अम्लीय खनिज की श्रेणी में आता है, ठीक है। इससे उत्पन्न जो चट्टानें हैं उनके प्रकार है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। ओके। नेक्स्ट सामान्य में, इसमें सिलिका का 55 से 65% पाया जाता है, और इससे उत्पन्न चट्टानों का उदाहरण है एंडीसाइट और डायोराइट। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं भास्मिक आग्नेय चट्टानों की। इसमें सिलिका का परसेंटेज 45 से 55% होता है, और बेसाल्ट और लाइमस्टोन जो है इसके उदाहरण है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन आग्नेय चट्टानों के बारे में ब्रीफली। ओके। हेलो बच्चों, स्वागत है बच्चों आपका वीडियो पार्ट 3 में, जो कि है कृषि रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। आज हम बात करेंगे बच्चों चट्टानों के बारे में। ओके। चट्टानों के बारे में क्या, चट्टानें बनती कैसी है, किस किस प्रकार की होती है। ओके। बात करें चट्टानों की, तो चट्टानें बनती कैसे बच्चों? आपने सुना होगा ज्वालामुखी फटता है। ओके। ये जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं और जहां पे जो है ज्वालामुखी फटते हैं, वहां से ज्वालामुखी से क्या निकलता है बच्चों? लावा निकलता है, ठीक है। उस लावे से जिन ठंडा होने से, उस लावे के ठंडा होने से जिनका निर्माण होता है उनको चट्टानें कहते हैं। ओके। सबसे पहली बात करते हैं अपन आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो आग्नेय चट्टानें कैसे होती है? नाम से मिलता जुलता है बच्चों, इसमें आग सी लगी रहती है, ठीक है, और इस आग के ही ठंडे होने से जिनका निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानें कहलाती है। ओके। अच्छा, जैसे कि बच्चों कोई ज्वालामुखी फटा, ठीक है, और इस ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा है वो अगर बाहर जाके, कहां जा रहा है लावा? बाहर,
बाहर निकल के भूमंडल पे आके ठंडा होता है तो उसको क्या कह देते हैं बच्चों? बाह्य आग्नेय चट्टाने कह देते हैं। ओके, और अगर ये लावा अंदर ही भीतर ही अगर ठंडा हो जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? आंतरिक आग्नेय चट्टाने कह देते हैं। ओके, आंतरिक मतलब कि अंदर ही जो है ये लावा जो है ठंडा हो गया और ठोस रूप ले लिया इसने, ठीक है, तो वो आग्नेय चट्टाने होंगे। और अगर लावा जो है ज्वालामुखी फट के जो लावा बाहर आके ठंडा हो गया उसको क्या कह देंगे? बाह्य आग्नेय चट्टाने कह देंगे। ओके, अब बात करें आग्नेय चट्टानों की विशेषता के बारे में, तो इनको सबसे पहले प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। सबसे पहले जो चट्टाने बनती है वो आग्नेय चट्टाने होती है। अन्य चट्टानों की जन्मदात्री, अन्य जो भी चट्टाने बनती है बच्चों इसी से ही बनती है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं सबसे पुरानी चट्टाने हैं और भूमंडल पर जो है 95% जो है सिर्फ और सिर्फ आग्नेय चट्टाने ही मिलती है। ओके, अब बात करते हैं हम बाह्य आग्नेय चट्टानों के बारे में। जो लावा जो बाहर आके इकट्ठा हो रहा था उसको बाह्य चट्टान बोल रहे थे अपन। ओके, इसके उदाहरण क्या है? ये ठोस रूप में पाई जाती है बच्चों। बाहर आके जो लावा ठंडा हो जाता है, ठोस रूप हो जाता है, उसको बाह्य आग्नेय चट्टाने। इसके उदाहरण है बेसाल्ट और रायोलाइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानों की। तो आंतरिक आग्नेय चट्टाने कौन सी हो गई? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट। ये क्या होते हैं बच्चों? ये क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेते हैं अंदर ही अंदर। ओके, अंदर ही अंदर क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस रूप धारण कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों चट्टानों के दूसरे प्रकार जो कि है अवसादी चट्टाने। ओके, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था आग्नेय चट्टान में कि वही जो है सभी चट्टानों की जन्मदात्री होती है और उसे प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। ओके, तो उन्हीं से क्या होता है? इन अवसादी चट्टानों का भी निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? ज्वालामुखी के लावा फटने से जो बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ उन पर प्राकृतिक कारकों द्वारा, जल और वायु द्वारा जो क्या होता है, ये जो चट्टाने जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पानी के साथ बह करके आगे निकल जाती है। ओके, और ये जहां जाके रुककर जमना शुरू होती है वहां धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? पहले एक परत जमी, उसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह से क्या परतदार रूप ले लेती है और ठोस होकर एक चट्टान का रूप ले लेती है। उसको क्या कहते हैं? अवसादी या परतदार चट्टाने। वहां पे तो परत थी नहीं बच्चों, आग्नेय चट्टानों में तो कोई परत होती नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था? या तो बाहर जम रहा था आके या अंदर ही जम रहा था, आंतरिक और बाह्य। इसमें क्या हुआ? जो बाह्य चट्टाने थी वो टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में पानी के साथ बह करके और एक स्थान पे जाकर जो है वो धीरे धीरे परतों के रूप में जम जम के क्या किसका निर्माण किया उसने? अवसादी परतदार चट्टानों का। ओके, बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में तो इन्हें जलज चट्टाने भी कहते हैं। मैंने बताया आपको पानी के साथ बह करके जाती है तो इसको जलज चट्टाने भी कह देते हैं। ओके, सेल, डोलोमाइट और चूना पत्थर जो है इस चट्टानों के उदाहरण है। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ युक्त होती है। कार्बनिक पदार्थ में क्या आ गया? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष। बच्चों ये बाहर आके बनती है, ठीक है, बाहर आके बनती है तो इसमें क्या होता है? पेड़ पौधे के फूल पत्तियां गिर सकती, टहनियां गिर सकती है या जीव जंतुओं के अवशेष भी है जो इसमें ठोस रूप में मिक्स हो जाते हैं। ओके, मिक्स होकर के ठोस रूप ले लेते हैं। ठीक है, आग्नेय में जो है कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये छिद्रदार और कोमल होती है। बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल्स जाकर के एक स्थान पे इकट्ठे हो रहे हैं तो बीच में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र रह सकते हैं। ओके, और कोमल भी ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट तीसरे नंबर पे आती है बच्चों रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। इनको कायांतरित चट्टाने भी बोल देते हैं। रूपांतरित और कायांतरित नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि रूप में अंतर आ रहा है, काया में अंतर आ रहा है। ओके, अच्छा, इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण बच्चों आग्नेय व अवसादी चट्टानों से होता है। कैसे होता है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों से। किस प्रकार के? जल, दाब और ताप के द्वारा जो परिवर्तन आते हैं
उनसे जो है रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जल द्वारा आता है तो उसको जलीय रूपांतरण कह देते हैं, दाब द्वारा दाब रूपांतरण, और ताप द्वारा होता है तो तापीय रूपांतरण इनको कह देते हैं। ओके, उदाहरण की बात करें इनके तो इनके उदाहरण है संगमरमर और शिष्ट। अच्छा, संगमरमर और शिष्ट कैसे बनते हैं? जैसे बच्चों अवसादी चट्टानों में मैंने लिखा है था उदाहरण आपको चूना पत्थर, ठीक है, उसी का रूपांतरण होके क्या बनता है? संगमरमर, जो मार्बल जो होता है जो अपने घरों में लगा रहता है वो संगमरमर, ठीक है। किसका रूपांतरण है? अवसादी चट्टान चूना पत्थर का रूपांतरण रूप संगमरमर। ओके, फिर बात करते हैं शिष्ट की बात। शिष्ट मैंने आग्नेय में लिखा था आपको उदाहरण बेसाल्ट, ठीक है, उस बेसाल्ट से किसका निर्माण होता है? शिष्ट का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं एवं प्रकार के बारे में। विशेषताएं क्या क्या है बच्चों? इनकी विशेषता होती है बच्चों ये कठोर व रवेदार होती है, सेम आग्नेय चट्टानों के जैसे। ओके, और ये क्रिस्टलीय भी होती है। अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तीसरी इसकी विशेषता ये सल्कित व असल्कित दो प्रकार की होती है। सल्कित और असल्कित क्या होता है? सल्कित बच्चों की जिसमें कि आपको परतें साफ नजर आए, जिन चट्टानों को तोड़ने पर आपको परतें साफ नजर आती है तो वो सल्कित चट्टानें कहलाती, ठीक है। असल्कित में क्या होता है? इनमें समान विमाओं वाले खनिजों से बनती है, ठीक है, जैसे संगमरमर है, मार्बल, इसमें जो है आपको जो है परतें दिखाई नहीं देती है। ओके, लाइमस्टोन